पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस ओलिविया बैटल कंटिन्यू होती है, जो कि अब और भी ज्यादा इंटेंस हो गई थी, जहां पर आर्सेस डिफीट कर देता है लूगिया को। इसके बाद ओलिविया अपने 5th पोकेमॉन की तरह यूज करती है अलकाज़ाम को, जिसके ऊपर वो अपना इकलौता फेनोमेना यानी कि मेगा एवोल्यूशन यूज कर देती है, जिससे अलकाज़ाम मेगा अलकाज़ाम में कन्वर्ट हो जाता है। पर आर्सेस डायनामैक्स होने के बाद 2 मूव का यूज करता है, जिससे मेगा अलकाज़ाम हार जाता है। इसके बाद ओलिविया अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह शाइनी म्यूटू को भेजती है, जिसको सब लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। अब आगे ओलिविया को पता चलता है कि ऐश के पास भी एक शाइनी म्यूटू रह चुका है। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों के पास शाइनी म्यूटू कैसे हो सकता है, क्योंकि एक लेजेंडरी पोकेमॉन काफी रेयर होता है, तो एक सेम लेजेंडरी पोकेमॉन 2 ट्रेंस के पास ही होना रेयर है। बट एक शाइनी लेजेंडरी पोकेमॉन उससे कहीं ज्यादा रेयर है, और ये और भी ज्यादा रेयर है कि 2 ट्रेंस के पास सेम शाइनी लेजेंडरी पोकेमॉन हो, जो कि यहाँ पर देखने को मिला था। इसीलिए सभी लोग कंफ्यूज थे। ओलिविया बोलते है कि ऐश, तुमने अपने शाइनी म्यूटू को कहाँ पर कैच किया था? ऐश बोलते हैं ऑब्वियसली मैंने अपने म्यूटू को टीम रॉकेट के हेडक्वार्टर्स पे कैच किया था, क्योंकि वहीं पर टीम रॉकेट म्यूटूस को क्रिएट करती है। एंड हाँ, उस टाइम पे टीम रॉकेट के एक्सपेरिमेंट भी चल रहे थे। वो नॉर्मल पोकेमॉन को शाइनी पोकेमॉन में कन्वर्ट कर रहे थे, और उन्हीं में से एक मेरा म्यूटू भी था, जिसको मैंने आगे जाकर कैच कर लिया। वेल, तुमने अपने म्यूटू को कहाँ पर कैच किया था? इसके बाद ओलिविया जो बोलती है उसको सुनकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। ओलिविया बोलते हैं कि मैं भी कैंटो रीजन से ही बिलोंग करती हूँ, और मैंने सेम जगह यानी कि टीम रॉकेट के हेडक्वार्टर से ही शाइनी म्यूटू कैच किया था। ये सुनकर सभी लोग पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। ऐश बोलता है बट मैंने तो तुम्हें वहाँ पर नहीं देखा था। ओलिविया बोलते है कि शायद तुमने पहले कैच किया होगा, क्योंकि मैं कुछ देर बाद आई थी जब ये सब हो चुका था। मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि टीम रॉकेट नॉर्मल पोकेमॉन्स को शाइनी पोकेमॉन में कन्वर्ट कर रही है। बस मुझे हेडक्वार्टर्स के पास एक शाइनी म्यूटू देखने को मिला, एंड मैंने उसको जल्दी से कैच कर लिया, क्योंकि वो डेफिनेटली एक काफी रेयर पोकेमॉन था। सभी लोग ये सुनकर सरप्राइज रह जाते हैं कि ओलिविया और ऐश दोनों ने ही सेम जगह से अपने म्यूटू को कैच किया था। मिस्टी बोलती है ये तो एक काफी ऑसम कोइंसिडेंस है। ओलिविया बोलते है कि वेल ऐश, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी के लिए बैटल को कंटिन्यू करते हैं। बैटल कंटिन्यू हो जाती है, और अभी भी ऐश का आर्सेस डायनामैक्स फॉर्म में था, इसीलिए ऐश अपने आर्सेस को घोस्ट टाइप का डायनामैक्स अटैक यानी कि मैक्स फैंटाज्म यूज करने बोलता है। आरसीएस इस अटैक का यूज कर देता है। इसके काउंटर में म्यूटू यूज करता है प्रोटेक्ट अटैक का, जिसके चलते उसके सामने एक बैरियर आ जाता है। बैरियर और मैक्स फैंटाज्म अटैक दोनों टकरा जाते हैं, पर यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि बैरियर इसको सहन नहीं पाता, और यह अटैक म्यूटू के ऊपर लग जाता है, जो कि सुपर इफेक्टिव था। इससे म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब आरसीएस अपने डायनामैक्स फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि उसने 3 डायनामैक्स अटैक यूज कर लिए थे। ये ऐश का चैंपियन 4 का लास्ट फेनोमेना था। ब्रॉक बोलता है कि चैंपियन 4 के अंदर ऐश ने अपने चारों के चारों फेनोमेना को काफी अच्छी तरीके से यूज किया है। उसको ये अच्छे तरीके से पता था कि किस टाइम पर उसको कौन से फेनोमेना का यूज करना है, और वो फेनोमेना काम भी आए। देखते हैं कि ऐश ये बैटल जीत पाता है या फिर नहीं। बैटल कंटिन्यू होती है, और म्यूटू साइकिक अटैक का यूज करता है, जिसको आरसीएस डॉज नहीं कर पाता, और वो म्यूटू के कंट्रोल में आ जाता है। ओलिविया बोलती है बहुत बढ़िया म्यूटू, अब अपनी साइकिक पावर दिखा दो, आरसीएस को ऊपर लेकर जाओ। म्यूटू आरसीएस को टॉप पर लेकर जाता है और ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिससे आरसीएस को डैमेज पड़ता है। इसके बाद ऐश अपने आरसीएस को एक्सट्रीम स्पीड अटैक यूज करने बोलता है, जहां पर काफी तेजी से आरसीएस म्यूटू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे म्यूटू को डैमेज पड़ता है। इसके बाद आरसीएस और म्यूटू दोनों ही शैडो बॉल अटैक का यूज करते हैं। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, साथ में इक्वली पावरफुल भी होते हैं, जिसके चलते किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। अब म्यूटू साइकिक अटैक का यूज करता है। इसके काउंटर में आरसीएस यूज करता है थंडरबोल्ट अटैक का। ये दोनों सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जिसके चलते वहाँ पर जितने भी ट्रीज होते हैं उनमें से कुछ ट्रीज गिर जाते हैं, क्योंकि काफी तेज हवा चल रही थी। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे। इसके बाद अचानक से आरसीएस की आंखें ब्राइट हो जाती है, और म्यूटू जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ का ग्राउंड नीचे चले जाता है, और म्यूटू भी गिर जाता है। ओलिविया पूरी तरह से शॉक रह जाती है। वो बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। मिस्टी बोलते हैं कि आरसीएस के लिए सब कुछ पॉसिबल है। वो एक गॉड पोकेमॉन है, और उसके पास पूरे यूनिवर्स का कंट्रोल है। आरसीएस के पावर को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है। धीरे धीरे बैटल और भी ज्यादा इंटेंस होते जाती है। इसके बाद म्यूटू काफी सारे शैडो बॉल का यूज करता है, पर सारे के सारे शैडो बॉल को आरसीएस डॉज कर लेता है। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने अपने बेस्ट अटैक का यूज कर रहे थे। एक तरफ आरसीएस यूज कर रहा था जजमेंट अटैक का, वहीं पर दूसरी तरफ म्यूटू साइड स्ट्राइक और साइकिक जैसे अटैक का यूज कर रहा था। दोनों पोकेमॉन्स हार मानने को तैयार नहीं थे। कभी ऐसा लग रहा था कि आरसीएस हारने वाला है, और कभी ऐसा लग रहा था कि म्यूटू हारने वाला है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। बट अब बैटल करके दोनों ही पोकेमॉन काफी ज्यादा वीक हो गए थे, और अब वेट था एक फाइनल मूवमेंट का। देखना था कि आखिरी में कौन सा पोकेमॉन बाजी मारता है। म्यूटू अपने फाइनल मूव के लिए बिल्कुल रेडी होता है। ओलिविया बोलती है कि म्यूटू, हमें आरसीएस को नहीं बचकर जाने देना है। अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यानी कि साइड स्ट्राइक का यूज करो। म्यूटू साइड स्ट्राइक क्रिएट करने लग जाता है। ये कोई नॉर्मल साइड स्ट्राइक नहीं था, बल्कि इसकी साइज काफी ज्यादा बड़ी थी। म्यूटू इस साइड स्ट्राइक को डायरेक्टली आरसीएस के ऊपर एम करता है। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि आरसीएस इसके काउंटर में कुछ भी नहीं कर पाता, और ये जायंट साइड स्ट्राइक आरसीएस के ऊपर लग जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है।
और हर तरफ स्मोक हो जाता है। म्यूटू अभी भी अपने जगह पर खड़ा हुआ था, पर देखना यह था कि आर्सेस बचा है या फिर नहीं। सभी को यही लग रहा था कि इस बैल का विनर म्यूटू है, वो इस बैल को इजीली जीत गया है आर्सेस को डिफीट करके, जो कि एक टाइम पर इम्पॉसिबल लग रहा था। आर्सेस की पावर्स को देखते हुए वो सारे पोकेमॉन्स को डिफीट करते जा रहा था। ऐश काफी सैड हो गया था। ब्रॉक बोलता है कि ऐश रिजल्ट के पहले सैड मत हो सकता है कि आर्सेस नहीं हारा हो। ऐश बोलता है मुझे पूरा यकीन है कि इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद आर्सेस डेफिनेटली हार गया होगा, म्यूटू काफी स्ट्रॉन्ग है। अभी भी स्मोक नहीं हटा था। ऐश बोलता है कि अगर आर्सेस अभी तक बैटल कर सकता था तो वो आ जाता, पर अभी तक उसने कोई भी अटैक का यूज नहीं किया। इसका मतलब यही है कि आर्सेस हार चुका है। पर तब ये काफी तेज रोर करने की आवाज आती है, जिससे काफी तेज हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है और पूरा स्मोक बैटल फील्ड से हट जाता है। हमें देखने को मिलता है कि आर्सेस अभी भी बैटल कर सकता है, वो हारा नहीं है। बट आर्सेस अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो अपने फुल पावर का यूज करके जजमेंट अटैक का यूज करता है, और ये नॉर्मल टाइप का जजमेंट नहीं था बल्कि घोस्ट टाइप का जजमेंट था, क्योंकि आर्सेस ने अपनी टाइपिंग पहले ही चेंज कर ली थी। ऊपर से काफी सारे मीटियोर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और म्यूटू इनमें से कुछ मीटियोर को डॉज कर लेता है, पर कुछ मीटियोर उसके ऊपर लग भी जाते हैं, जिससे दोबारा एक एक्सप्लोजन होता है। बट इस बार वो म्यूटू के ऊपर था। स्मोक हटने के बाद हमें देखने को मिलता है कि म्यूटू अभी भी खड़ा हुआ है, वो भी नहीं हारा है। सैना बोलते हैं कि ये बेस्ट बैटल है जो कि मैंने अभी तक देखी है। दोनों ही पोकेमॉन सुपर स्ट्रॉन्ग हैं। हर वक्त ऐसा लगता है कि एटलीस्ट कोई ना कोई पोकेमॉन हार चुका है, पर इतने स्ट्रॉन्ग अटैक खाने के बाद भी एक भी पोकेमॉन नहीं हार रहा है। दोनों ही पोकेमॉन बैटलफील्ड में खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों पोकेमॉन थक चुके हैं और आगे बैटल नहीं कर सकते हैं, पर देखना यह था कि उन दोनों में से कौन सा पोकेमॉन पहले नीचे गिरता है। और फाइनली उनमें से एक पोकेमॉन नीचे गिर जाता है और सिर्फ एक ही पोकेमॉन खड़ा हुआ था। सभी लोग ये देखकर शॉक रह जाते हैं। फाइनली इतने इंटेंस बैटल के बाद हमें इसका रिजल्ट देखने को मिला था। दो सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स के फाइट में एक पोकेमॉन जीत गया था और इसमें कोई भी डाउट नहीं था कि वही सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था और सारे पोकेमॉन्स का मास्टर था। वो पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि आर्सेस है। आर्सेस अभी भी खड़ा हुआ था। वहीं पर दूसरी तरफ म्यूटू नीचे गिर गया था, यानी कि वो ये बैटल हार गया था। ओलिविया काफी डिसअपॉइंटेड होती है। वो अपने म्यूटू के पास जाती है और बोलती है कि म्यूटू तुमने काफी अच्छी बैटल करी और इतने सारे स्ट्रॉन्ग अटैक खाने के बाद भी तुम बैटल करते जा रहे थे और हार नहीं मानी, जिसको मैं पूरी तरह से अप्रिशिएट करती हूँ। मुझसे काफी बड़ी मिस्टेक हो गई थी अलकाज़ाम के ऊपर फेनोमेना यूज करने की। मुझे तुम्हें मेगा इवॉल्व करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। ऐश और आर्सेस दोनों ही ओलिविया के पास आते हैं और ऐश ओलिविया से हाथ मिलाता है। ऐश बोलता है ओलिविया भले ये बैटल में जीत चुका हूँ, बट इस बैटल में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। अगर ये बैटल में हार भी जाता तो भी मुझे ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि मुझे ऐसी ही बैटल्स करना पसंद है। और हाँ, मानना पड़ेगा तुम और म्यूटू काफी स्ट्रॉन्ग हो। तुमने मेरे आर्सेस को ऑलमोस्ट डिफीट कर ही दिया था।